जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। हिंदी हमारे जड़ों से जुड़ी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, और उसी भाषा को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए आज हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हिंदी दिवस पर तमाम संगोष्ठियां, कवि सम्मेलन होते हैं, हिंदी को लेकर बात होती है, लेकिन हिंदी को जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हिंदी को सही रूप में हम अपनाएंगे नहीं। तो हिंदी को अपने जीवन में उतारें, जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएं, वही सच्ची हिंदी दिवस होगी। और आज हमारा सौभाग्य है कि हिंदी दिवस के पावन अवसर पर हमारे साथ अनीता सारस्वत मैडम मौजूद हैं, जो हिंदी को पढ़ाती हैं, बच्चों को हिंदी सिखाती हैं। उनसे हम हिंदी दिवस पर उनके विचार जानेंगे। हिंदी दिवस पर आज हमारे साथ जो हस्ती मौजूद हैं वो अनीता सारस्वत जी हैं, जो हिंदी के क्षेत्र में शिक्षण प्रदान करती हैं। सीएम राइज स्कूल बरखेड़ी में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। उनसे हम हिंदी दिवस को लेकर उनके विचार जानेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हिंदी में आपकी रुचि कैसे हुई और कैसे आपने सोचा कि मुझे हिंदी आगे पढ़ाना चाहिए बच्चों को? अक्सर हम लोग जब घरों में अपने रामायण जी और सुंदरकांड का पाठ जब हमारे पिताजी करते थे और गुनगुनाते थे, तो उस गुनगुनाहट को हमें अच्छा लगता था, जिसके कारण हमने हिंदी विषय लिया और उसको अपने शिक्षक के दायित्व के रूप में निभाना शुरू किया। आप संस्कृत में भी रुचि रखती हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो दोनों भाषाएं हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संस्कृति के उत्थान की तरफ, और जो चरित्र उत्थान जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ एक अहम भूमिका निभाती है? उसमें चाहे हम आध्यात्म की बात करें, कैसे आध्यात्म का समावेश होता है, तो बच्चों में जो नैतिक मूल्यों का विकास है, क्या उसमें भी हिंदी और संस्कृत का योगदान है? जी हाँ, संस्कृत को देव भाषा कहा गया है, देववाणी कहा गया है। तो संस्कृत और हिंदी को जब हम व्याकरण पढ़ाते हैं तो दोनों को आपस में हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं और संस्कृत में भी करते हैं। और छोटी छोटी कविता, कहानी, श्लोक के माध्यम से, दोहे के माध्यम से जब बच्चों को हम पढ़ाते और समझाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और बार बार बच्चे हमारे पास आते हैं पूछने के लिए, समझने के लिए कि आपने इतना अच्छा पढ़ाया, आपने आज इतना अच्छा बताया। मतलब वो हिंदी में रुचि लेते हुए दिखते हैं आपको। तो हिंदी जैसे आप पढ़ाती हैं, आपके जो फैमिली में, घर में लोग होंगे, तो जब आपने पढ़ाने का सोचा तो क्या उनका मतलब सपोर्ट था? जैसे हिंदी, बाकी सब लैंग्वेजेस होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इंग्लिश को हम बोलते हैं कि हाँ ये इंग्लिश पढ़ाती है, तब हिंदी को लेके है वो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी हम बोलेंगे कि वो, उसकी जो छवि है वो धूमिल हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हिंदी जो है कुछ ही राष्ट्रों में बोली जाने वाली भाषा है। मुश्किल से विश्व के 8 या 9 देशों में बोली जाती है। और अंग्रेजी को क्या है, हमने विश्व स्तर की भाषा बना दी है। जब विश्व स्तर की भाषा है तो बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए इंग्लिश सीखना पड़ती है। इसलिए आजकल जो चलन में आ गया है कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हम अध्ययन करें, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ें। इसीलिए इंग्लिश का वर्चस्व थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हिंदी भी इंग्लिश से कहीं कम नहीं है। इसलिए हम लोग हिंदी को भी अच्छी तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। अंत में यही प्रश्न रहेगा कि हिंदी दिवस पर आप कुछ ऐसा कोई संदेश देना चाहें, बच्चों के लिए भी हो, समाज के लिए हो, कुछ 2-3 लाइन में आप अगर बताना चाहें अपने मन के भाव तो ज़रूर साझा करें। देखिए, बच्चों को और भारतवासियों के लिए मेरा एक ही संदेश है कि हिंदी भाषा को हम कम किसी से ना समझें। और हिंदी भाषा के क्षेत्र में आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, परीक्षाएं जो हो रही है, वो अंग्रेजी में ही नहीं हिंदी में भी हो रही है। तो बच्चे जो हैं, विद्यार्थी हैं, वो हिंदी में भी अच्छी तरीके से तैयारी करें तो वो टॉप पोजीशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इतने कम शब्दों में आपने हमें इतना कुछ बताया हिंदी दिवस को लेकर।
हिंदी दिवस पर हमने कितना कुछ जाना, हिंदी को लेकर चर्चा हुई और यही उम्मीद है कि हिंदी धीरे-धीरे और ही प्रगति करेगा और हिंदी को लेकर हमें खुद पर भी गर्व होगा और हम देश को भी गौरव के कई अवसर प्रदान करेंगे। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।